first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे नहीं है इसमें। दूसरा सेक्शन हमने लिया है क्या, वाई और वाई डैश, उसको हम प्लेस करेंगे कहाँ से, सेंटर से, सेंटर ऑफ द प्लान। ठीक है, सेक्शन का सिंबल भी हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमारी ड्राइंग्स में एक टैग लगता है, एक हमारी ड्राइंग्स में एक टैग लगता है जिसे कहते हैं कॉल आउट डिटेल्स। देखो, कॉल आउट डिटेल्स एक्चुअली वहाँ दी जाती है जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को हम एक सेपरेट शीट पे अलग से दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस पार्ट को नहीं दिखाना चाहते हैं, हम इसको अलग डिटेल में देंगे, उसे कहते हैं कॉल आउट डिटेल्स। राइट, तो कॉल आउट डिटेल्स में रेक्टेंगल होगा, उसके कॉर्नर्स आपके राउंड होंगे। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम कैसे बनाएं, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। एक कमांड होता है फिलिट, F एंटर R एंटर। आपने F एंटर किया, R एंटर किया, कितना कर्व करना है, 4 इंच या 5 इंच कोई भी ले लो। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, ठीक है, कम हो गया, F एंटर R एंटर। मैं इसको ले लेता हूँ 1 फीट, तो इसको कोई इशू नहीं है, आप अपने ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो। ये अब क्या करना, इसको सेंटर 2 की लेयर पे पुट कर देना। पॉइंट नंबर 1, स्पेसिंग नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, CH एंटर, स्पेसिंग को बढ़ा लो। किस लेयर पे होगा, सेक्शन की लेयर पे। यहाँ पर देखो हमने किस पे दिया है, अलग से एक लेयर क्रिएट करिए। तो आप कॉल आउट के नाम से अलग डिटेल बना लेना, फिर एक लाइन खींचना, एक सर्कल देना, वहाँ पर लिखना D का मतलब डिटेल 1, A4 शीट पे मिलेगा। इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी, किस शीट पे, A4 शीट पे, जिसका नंबर होगा ड्राइंग नंबर 02। तो ये जो डिटेल्स है, हम ये डिटेल्स आपको एक्चुअली कहाँ की देना चाहते हैं, हम इस पार्ट की डिटेल्स देना चाहते हैं, सो हम उसको मार्क करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, चीज़ों को पहले रीड कर लो कि डिटेल्स देने का प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है। ड्राइंग्स बनाना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, इम्पॉर्टेंट है डिटेल्स को मेंशन करना ड्राइंग्स के अंदर ताकि रीड करने में समझ में आए। ठीक है, लेकिन ये जो कलर है ना, ये कलर मैच नहीं होना चाहिए। आप कॉल आउट का अलग लेयर बनाना और उसको बिल्कुल डिफरेंट लेयर्स पे मेंशन करना, इस बात का ध्यान देना। या चाहो तो उसको लाइट कलर से भी दे सकते हो और लाइन वेट को 0 कर देना। क्लियर, कोई हैचिंग नहीं करना है। ये जो विंडोज़ वगैरह हैं भाई, इनको भी 0 लेयर पे रखना, ये बच्चे का काम है। इतना करने के बाद अगला स्टेप आता है कि हमने वॉल्स बना ली, ठीक है, फर्नीचर्स को स्किप कर दिया, रूम टैग दे दिए, डोर टैग दे दिए। अब हम देते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को मेंशन करा जाता है कॉलम्स की पोजीशंस के लिए कि सेंटर टू सेंटर कॉलम्स की पोजीशन क्या है। कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट पे आओ। सबसे पहला पॉइंट, हम एक कमांड यूज़ करते हैं एक्सेल एंटर V एंटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेयर यहाँ पर सेलेक्टेड होनी चाहिए ग्रिड के नाम से। चेक करो, ग्रिड लाइंस, ठीक है, ग्रिड लाइन। एक्सेल एंटर V एंटर, V एंटर करा, V मतलब वर्टिकल, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, ये जो मैंने क्रॉस दिया था ना, ये इसीलिए दिया था ताकि मैं पॉइंट पिक कर लूँ। ठीक है, और ये पोजीशन डिफरेंट है तो भी इसको लेना पड़ेगा। ये पोजीशन डिफरेंट है तो भी इसे काउंट करेंगे, ये पोजीशन डिफरेंट है तो भी काउंट करेंगे। एक्सेल एंटर H एंटर, H का मतलब हॉरिजॉन्टल, सो नाउ दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन एंड दिस वन एंड
दिस एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, ऊपर के कॉर्नर से लेके बॉटम के कॉर्नर तक, और एक ऑफसेट लेना 10 से 11 फीट का, कि कितनी स्पेसिंग पे आपको रखना है। तो मैंने ये 10 से 11 फीट ले लिया। इसके ऊपर की लाइंस को हमने ट्रिम कर दिया और रेक्टेंगल को भी डिलीट कर दिया, इसका कोई यूज़ नहीं बचा। लेकिन अभी भी हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये नहीं आ रहा है। अगर ना आए तो आप सेंटर 2 की लेयर को एक्टिव कर लेना। फिर भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सारा पार्ट हमारा सेलेक्टेड है। या सेलेक्ट कर लो इसको, CH एंटर करो, स्पेसिंग को बढ़ा लो, इनफ है 15। लेकिन कलर भी बहुत लाइट है, कोई बात नहीं, LA एंटर करो। ग्रिड लाइन का जो कलर है यहाँ पर डबल क्लिक करो, थोड़ा सा डार्क कर लो, ज़्यादा डार्क नहीं, थोड़ा सा डार्क। ये साइड रह गया तो मैच करा लो, MA एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करोगे, अब आप इनको नंबर से इंडिकेट करना। तो ये मैं टाइप नहीं करूँगा, आप समझ जाना। सर्कल के अंदर टेक्स्ट को देना है, ठीक है। कैसे मेंशन करना है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये टैग आ गया यहाँ पर, ये टैग आ गया हमारा यहाँ पर। छोटा मत रखना, टैग छोटा मत देना, याद रखना। देखो मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो ड्राइंग रीड करने में आनी चाहिए। ये तो बहुत पास हो गया। क्या करें इसके लिए, इसके लिए हम एक काम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा हम एक टिल्ट लाइन देंगे, और नाउ दिस वन इज़ 03, तो ये आ गया हमारा 03। और इस लाइन को ट्रिम कर देंगे, मैच करा लो MA एंटर करके, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कंडीशंस हमारे पास आ गई। तो क्या करें इसके लिए, हम इसके लिए भी हम देखो ये लेवल मैच कराओ, ठीक है, और इसके लेवल्स को मैच कराओ। यहाँ से हम इस पार्ट की डिटेल्स यहाँ रखेंगे और इस पार्ट की डिटेल्स हम थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखेंगे। तो ये मैंने ट्रिम करा, इसको डिलीट करा, इसको हमने मैच कराया, इस लाइन को डिलीट करा। सो नाउ दिस वन इज़ 03 एंड 04। अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट करते तो ये ओवरलैपिंग करता, राइट। अगर ओवरलैपिंग ना करे तो प्लेस कर दो, देखो ओवरलैपिंग हो रहा है ना। सो ये हो गया हमारा 04। नाउ दिस वन इज़ 05 एंड 06। नंबर्स को मैं बाद में चेंज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस करेंगे। ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, A एंड B एंड C D E, ठीक है। मैं धीरे धीरे डिटेल्स को इंक्लूड कर रहा हूँ तो आपको खुद ब खुद चेंजेस मिल जाएंगे इसमें। इस टेक्स्ट को यहाँ पर हम रखेंगे, कॉपी कर लेंगे CO एंटर करके, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप होता है, हम आउटर डायमेंशन ड्राइंग्स में इंक्लूड करते हैं। अब देखो डायमेंशंस के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डायमेंशंस के लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशंस में लीनियर। लेकिन सबसे पहले हम डायमेंशंस की लेयर एक सेलेक्ट करेंगे, D टाइप करो। कौन सी लेयर है ये, दिस वन, डायमेंशंस। अब हम D एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी लेयर्स हैं। मान लो आपके पास नहीं है, आप क्या करोगे, न्यू, नाम आउटर डिम, कंटिन्यू पे क्लिक करा। प्राइमरी यूनिट आर्किटेक्चर रहेगी। फिट में टेक्स्ट पे आओ, टेक्स्ट का फॉन्ट ज़रूर चेंज करेंगे, ठीक है। सेट करंट, यस, क्लोज। फॉन्ट कितना रखना चाहते हो तो अभी हम चेक करेंगे, ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते। अप्रॉक्स 6 इंचेस देखेंगे कितना आ रहा है, या 9 इंचेस। टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइन विद डायमेंशंस लाइन, एरो, आर्किटेक्चर टिक यूज़ करेंगे। इनका साइज़ बताओ, मैंने कहा अप्रॉक्स 7 इंचेस, ओके। सेट करंट, क्लोज। चलो
सबसे पहले लीनियर पे आते हैं, टोटल साइज ऑफ द प्लॉट एरिया। फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा साइज लग रहा है, डी एंटर, मॉडिफाई, टेक्स्ट थोड़ा सा कम करिए 7 इंचेस। एरो का साइज टेक्स्ट के साइज से कम होना चाहिए, 5 इंचेस। ओके, सेट करंट, क्लोज।